गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सर डॉक्टर वसुंधरा, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र डिपार्टमेंट में भेषज कल्पना, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज मैं आपको भेषज कल्पना का एक टॉपिक बिलवादी गुटिका और उसके व्यूज एंड रिव्यूज के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत करते हैं बिलवादी गुटिका से। तो बिलवादी गुटिका के हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपका क्या रहेगा कि हमें बिलवादी गुटिका की जितने भी टॉक्सिकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, उसके प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या रहेगा, ठीक है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बिलवादी गुटिका का नॉलेज ऑफ टॉक्सिकोलॉजी and preventive and prophylactic treatment and modalities. Bilwadi Gutica, a formulation mentioned in classics, which is the first drug of choice in acute toxicopathological condition in viral fever। मतलब बिलवादी गुटिका जो है वायरल फीवर में दी जाने वाली है, और इसका जो है फर्स्ट फॉर्मुलेशन मेंशन था जो टॉक्सिकोपैथोलॉजिकल कंडीशंस में दिया जाता है। ठीक है, इसका हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट रेफरेंसेस की। तो रेफरेंसेस में बेसिकली आपके बिलवादी गुटिका का मेंशन जो है अष्टांग संग्रह में है, अष्टांग हृदय में है, और सहस्त्र योगा में, विष जौनिका में, और क्रिया कौमुदी में है ना। ठीक है, और प्रयोग समुच्चय में। ठीक है, और इसे बेसिकली इसे क्या कहा है, खरलीय विष ग्रंथ में शामिल किया है, क्योंकि एक प्रकार का खरलीय रसायन में काउंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसी के इंट्रोडक्शन का, हम कंटिन्यू पार्ट चलता है। तो अष्टांग हृदय उत्तर स्थान 36 चैप्टर, वेयर इज इट हैज बीन मेंशन्ड एज बिलवादी योगा एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिलवादी ड्रग। बिलवादी योगा क्या है, एक कॉम्बिनेशन है बिलवादी ड्रग्स का। अष्टांग संग्रह में बिलवादी बिलवादी अगध योग के नाम से मेंशन है। AFI आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, इट इज नेम्ड एज बिलवादी गुटिका एंड द सेम ट्रेड नेम इज यूज्ड इन प्रैक्टिस। तो AFI में बेसिकली बिलवादी गुटिका के नाम से मेंशन है, जबकि अष्टांग संग्रह में बिलवादी अगध योग के नाम से मेंशन है, और अष्टांग हृदय में बिलवादी योग के नाम से। तो हम फाइनली हमें किसका यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी आपके AFI की होती है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया। तो हम उसके हिसाब से हम इसे बिलवादी गुटिका का नाम देंगे। अब इसके बाद बात हम करते हैं मटेरियल एंड मेथड्स पे। जब हम बात करते हैं मटेरियल मेथड्स में इसके रेफरेंसेस की हम बात करें, तो इसका रेफरेंस जो है आपके अष्टांग हृदय उत्तर स्थान में है 36 चैप्टर में। एंड बिल्वस्य मूलम सुरसस्य पुष्पम, बिल्वस्य मूलम बिल्व की मूल, सुरसस्य पुष्पम सुरस के पुष्प, फलम करंजस्य नतम सराहम, फलत्रिकम व्योष निषाद्वयम च, बस्तस्य मूत्रेण ससूक्ष्म पिष्टेन च, भुजंग लूतो उदुम्ब वृश्चिका विसूचिका जीर्ण ज्वर ज्वर आत्र नाद भूत विष अदम स्वस्थी करोत्य अंजन पान नस्यैच। तो आपकी जो बिलवादी गुटिका का उपयोग बताया, अंजन में बताया है, पान में बताया है, नस्य के तौर पे उसे बताया है। ठीक है, तो आपके जो है सर्प विष में, लूता विष में, वृश्चिक विष में, विसूचिका, जीर्ण ज्वर की चिकित्सा में इस तरह से काम लिया जाता है। ठीक, आर्ता नरान मतलब जो मनुष्य पीड़ित है किससे, भूत बाधाओं से, उस भूत बाधा को भी हर करके ये उसे स्वस्थ कर देता है। किस तरह से, पान नस्य और अंजन के द्वारा, बिलवादी गुटिका। अब हम इसके बाद बात करते हैं बिलवादी गुटिका का जो है आपके रेफरेंसेस के तौर पे, कि अष्टांग हृदय में से कहा है कि आपके बिलवादी जो है योग कह दिया, AFI में आपके बिलवादी गुटिका कह दिया है। ठीक है, तो अष्टांग हृदय में आपके क्या बिलवादी जो उसमें आपके मेडिसिन के तौर पे क्या क्या यूज किया जाएगा, बिल्व है, सुरस पुष्प है, सुरस मतलब आपके किसके, तुलसी सुरसा है ना, करंज बीज है, नतम तगर तगर, एंड सुराहम देवदारू, हरितकी, विभीतकी, आमलकी, शुंठी, मरीच, पिपली, हरिद्रा, दारू हरिद्रा। ये इंग्रेडिएंट, ये जो बिलवादी अगत के निर्माण में, जो आपके बिलवादी गुटिका के निर्माण में काम आने वाले 13 ऑफ ड्रग्स हैं। अब इसके हम बात करते हैं आपके जो, और अगर हम यही बिलवादी गुटिका को हम जो उसके अष्टांग संग्रह में हम देखेंगे, तो उसमें देवदारू, त्रिफला और कुष्ठ का मेंशन नहीं है। ठीक है, अब बिलवादी अगध जो आपके बताया है, तो बिलवादी अगध उसमें बताया है। तो
बिलवादी अगत का मेंशन आपके कहाँ पे मिलेगा, आपके अष्टांग संग्रह में मिलेगा, जबकि बिलवादी गुटिका वो आपके एएफआई में है। तो बिलवादी गुटिका का जो एएफआई वाला जो बिलवादी गुटिका है उसमें आपके देवदारू, त्रिफला और कुष्ठ, इन तीन चीजों को हटा देने पर आपका बिलवादी गुटिका कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके अलावा जो आपका जो बिलवादी आपका जो है गुटिका जो आपके उसमें प्रीवियसली अष्टांग संग्रह वाले रेफरेंस में प्रीवियस 13 ड्रग्स प्रीवियसली रहेंगी, देन उसमें ऐश्वर्य मूली, अहिगंध, नीली नीली एंड ये सब इसमें ऐड होगी। इनके सब श्वास एंड विषम में ऐड गोरोचन, मतलब अगर श्वास वैषम में है, श्वास वैषम में अगर किसी पेशेंट को हो रहा है तो आप उसमें क्या ऐड करेंगे, गोरोचन। गोरोचन किसे कहा, गाय के पित्त को कहा गया। ओके, अब ड्रग्स के रिव्यू की हम बात करें तो ड्रग में बिल्व, बिल्व में आप क्या पार्ट लेंगे, इसकी मूल भाग लेंगे। सुरस जो कि आपका क्या है, ये आपके लेमेसी ओसिमम सेंटम जो आपके रहेगा, पुष्प भाग लेंगे। करंज का फल लेंगे, नत का मूल लेंगे। सुराहवा में कंद एंड कंद लिया जाएगा। आमलकी का फल यूज किया जाएगा। हरितकी का फल, विभीतकी का फल, शुंठी का कांड, मरीच के बीज, पिपली के फल और हरिद्रा का कांड एंड देव दारू हरिद्रा का कांड इस्तेमाल किया जाएगा। और ये वन पार्ट में से आप इस्तेमाल करेंगे। हर एक चीज, हर एक मेडिसिन का जो रेशियो होगा 1:1 का रेशियो होगा। और 1:1 का रेशियो होगा तो मतलब एक चीज अगर आपने बिल्व अगर 100 ग्राम लिया है तो सारा सबको आपको 100 ग्राम की मात्रा में लेना होगा। अब हम रसगुण वीर्य विपाक की बात करें, इसका ड्रग रिव्यू हम देखें तो बिल्व का विपाक कटु है, उष्ण वीर्य है, सुरस का भी कटु है, नीनत का कटु है, सुराभा का कटु है। तो हम जो यहाँ पे हम पीपीटी में देख पा रहे हैं कि हमें विभितक, शुंठी, मरीच, पिपली, जो आपका हरिद्रा, दारू हरिद्रा, इन सब के जो विपाक बताएं वो कैसे बताएं, कटु बताए गए हैं। ठीक है, कटु बताएं, त्रिदोषज्ञ इनका गुण है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब इसके बाद गुण, गुण में रहेगा आपके क्या रहेगा, 44% लघु रहेगा, 26% रुक्ष रहेगा, 15% स्निग्ध और 11% तीक्ष्ण रहेगा, 4% गुरु रहेगा। तो लघु, रुक्ष, स्निग्ध, तीक्ष्ण एंड गुरु। विपाक कैसा रहेगा, 71% क्या रहेगा, कटु विपाक, 29% मधुर विपाक रहेगा। ओके, तो आपका जो है 71% कटु विपाक, 29% मधुर विपाक, और वीर्य आपका 90% क्या रहेगा, उष्ण वीर्य। मेजोरिटी कफ वात शामक प्रॉपर्टी रहेगी। तो बिलवादी गुटिका का जो है बेसिकली उष्ण वीर्य युक्त है। उष्ण वीर्य है तो ये जो है उसको टेम्परेचर को डाउन करेगी, ज्वर में काम करेगी, और मेजोरिटी कफ और वात शामक है। ठीक है, अब रस में इसका 30, इस रस में कैसे 36% तिक्त है, 32% कटु और 8% मधुर और 26% कषाय है। तो तिक्त, तिक्त, कटु, मधुर और कषाय। तो 36% तिक्त, 32% कटु और 8% मधुर और 24% कषाय रहेगा। भावना द्रव्य, भावना द्रव्य में आपका क्या रहेगा, आपके अजामूत्र की इसमें बात की है भावना द्रव्य के तौर पे। तो रस में कषाय, मंडूर, कषाय और रस में कषाय, मधुर, कटु, तिक्त है। गुण में लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण बताया है। वीर्य में उष्ण, उष्ण वीर्य, कटु विपाक, दीपन पाचन कर्म युक्त कहेंगे। और दीपन पाचन कर्म करेगा तो ये क्या करेगा, प्रोबायोटिक की तरह कार्य करेगा और ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा, इनहेंस। क्योंकि इसका दीपन पाचन कर्म है तो अदर मेडिसिन का क्या करेगा, ये प्रोबायोटिक और ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, उसकी कार्मिकता को बढ़ाएगा। दोषाग्नि में कफ शामक एंड वात शामक, वात का अनुलोमन करने वाला, पित्त का कर्षण करने वाला। तो बेसिकली ये तीनों चीजों पे काम करेगा। कफ का क्या करेगा, शमन करेगा, वात का अनुलोमन करेगा और पित्त का कर्षण करेगा। कफ का शमन, वात का अनुलोमन और पित्त का कर्षण करेगा। थेरापेटिक एक्शन, थेरापेटिक एक्शन में आपका क्या रहेगा, काश, श्वास, शोफ, कामला, उदर, अर्श, कृमि, विष, कुष्ठ, पांडु, किलास आदि रोगों में ये आपके कार्य करेगा। ठीक है,
अब इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें तो इट कंटेन 6 to 7 डाइम्यूकोनियम, साइकोपियम, थाम्बिडाइड, अम्बेलिफेरी, मार्मेसिन, स्केमी एंड ज़ैंथोटोसिडेक्सम, हेलोपाइन। और सुरसा में इट कंटेन वोलेटाइल ऑयल, ठीक है, कैम्फीन, कम्फोर, है ना, कपूर, ये सब इसमें मिलेगा। करंज में करेंजिम, ये इस तरह से इनके रहेंगे। नत में कैप्रोइक एसिड, हाइड्रोक्सीवैलेरिन, ये आपका एक ड्रग रिव्यू। हरितकी चैबुलिक एसिड रखेगी, चैबुलिनिक एंड एंथ्रैक्विनोन, टर्चेबिन एंड विटामिन सी, शुगर 18, अमीनो एसिड एंड फास्फोरिक सक्सैनिक, इस तरह का रहेगा। इसके बाद ये यूजेनिक एसिड, मैनिटोल, रेमिसोम, एंचाबुलिक एसिड, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। शुंठी में बेसिकली आपका इट आल्सो कंटेन स्पेशल अल्कलॉइड एंड केमिकल लाइक A and B, zingiberine, zingiberol, and A, curcumin, D, curcumin, oleomycin, gingerine, and gingerine shofol, and gingerone में। मरीच में पाइपेरिन पाया जाता है। पिप्पली में क्या मिलेगा आपके, पाइपरसाइड एंड इस तरह से। हरिद्रा में आपके बेसिकली विटामिन ए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, चैलोनिक एसिड, कुर्कुमीन मिलेगा। दारूहरिद्रा में आपके बारबेरिन, बारबेरिस एरिस्टाटा इसका बॉटनिकल नेम होता है, तो बारबेरिन मिलेगा। केरेचिन, टैक्सिलामिन, पाल्मेटिन एंड ऑक्सीकैंथीन, स्टार्च एंड ग्लूकोगॉट में। सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया, गॉट मिल्क में, गॉट यूरिन में आपका क्या, सोडियम क्लोराइड एंड NaCl एंड यूरिया फॉर्म में मिलेगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें क्या रहेगा, ऑल द ड्रग मेंशन्ड एज टेकन आर टेकन इक्वल क्वांटिटी। मतलब हमने प्रीवियसली बात करी थी कि हमने जो शुंठी, पिपली, मरीच है, आपका त्रिफला है, इसमें त्रिकटु जो भी है वो सब इक्वल इक्वल पार्ट में लिए जाएंगे, है ना। ऑल द ड्रग मेंशन्ड आर टेकन इन इक्वल क्वांटिटी। पाउडर इट सेपरेटली, पाउडर इसे सेपरेटली पाउडर किया जाएगा। मिक्स वेल, ट्राइचुरेट होगा। एंड बस्त मूत्र, अजामूत्र, गॉट यूरिन, ठीक है। और इसमें जो अजा यूरिन है, जो आपका बस्त मूत्र है, उसमें इसको पाउडर, सभी रॉ ड्रग्स को क्या करेंगे, हम फाइन पाउडर बना लेंगे। फाइन पाउडर बनाने के बाद आप इसको पाउडर करके, उसको छान करके, देन उसको प्रॉपर वे में मिला करके फिर उसमें बस्त मूत्र मिला लेंगे। एंड इट इज मेंशन एंड स्त्री, और ये मेंशन अजामूत्र का निर्देश किया है, और गौमूत्र, अजामूत्र, और ये, ठीक है। बस्त मूत्र से हम क्या लेंगे, अजामूत्र लेंगे। क्यों? क्योंकि मूत्र की जहां बात आती है, मूत्र के अष्टवर्ग की जब हम बात करते हैं, तो उसमें जब बस्त मूत्र का कहीं भी निर्दिष्ट होता है तो कहीं भी मतलब अजामूत्र की ही बात करी जाती है, ठीक है। उसका सिद्ध लक्षण, सिद्ध लक्षण में सूक्ष्म पिष्टम, मतलब सूक्ष्म, वेरी फाइन कंसिस्टेंस, सूक्ष्म पिष्टी बन जाएगी। सूक्ष्म पिष्टी बनने का मतलब वेरी फाइन कंसिस्टेंसी रिगार्डिंग ड्यूरेशन ऑफ भव्यम, इट इज ओपाइंड विथ 6 याम। तो आपका जो है भव्य में 6 याम रहेगा। इन जनरल प्रैक्टिस 3 to 4 hours पर डे फॉर 6 months इन टर्न। तो आप जनरल प्रैक्टिस में 3-4 घंटे इसका रोज मर्दन होना चाहिए। और वो कब, कितने होना चाहिए, 6 month, मतलब 6 महीने, 6 मास तक इसका मर्दन करना चाहिए। और 6 मास तक मर्दन करना चाहिए 3 से 4 घंटे रोजाना इन जनरल प्रैक्टिस। Doses में tough, there is no classical reference for the dose of formulation, but in clinical practice में 1 and 2 gram per day has been found effective and safe। तो जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में, वैसे तो इसकी कोई क्लासिक्स में इसके कोई रेफरेंस का, इसकी डोज का कहीं कोई मेंशन नहीं है, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में 1 and 2 gram पर डे इसमें मेंशन हम पर डे का डोज डिसाइड कर सकते हैं। जिस लाइक in morning 500 mg, in evening 500 mg, okay, then 1 to 2 gram per day depends on condition। फिर उसके बाद है आपके जो इंडिकेशंस बताएं, तो इंडिकेशंस में बिलवादी गुटिका का इंडिकेशंस कहाँ कहाँ बताया, सर्पदंश में। बिलवादी गुटिका का इंडिकेशन है सर्पदंश में, लूता विष में, और उंदरू विष में, रैट पॉइजन में। सर्प विष में था स्नेक बाइट में, लूता विष में स्पाइडर पॉइजन में,
भूताविष स्पाइडर पॉइजन, उंदरूविष मतलब रैट पॉइजन, विसूचिका विष मतलब स्कॉर्पियन पॉइजन में कहा, विसूचिका विष को किसने बताया, स्कॉर्पियन पॉइजन में, और विसूचिका को बताया कॉलेरा में, अजीर्ण को अजीर्ण में, विसूचिका कॉलेरा में बताया, अजीर्ण में इंडाइजेशन में बताया है, गर्विश कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइजन, गर्विश में क्या बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइजन बताया है, और रेज ऑफ टेम्परेचर ज्वर में, रेज ऑफ टेम्परेचर भूत में, इंफेक्शियस कंडीशंस में मतलब जो भूत व्यापद है अगर उसमें कोई चिकित्सा में है तो उसमें भी इसका इंडिकेशन किया गया है इंफेक्शियस कंडीशंस में, और इसका इंडिकेशन बताया सर्प लूता उंदरू विसूचिका, इंसुटेबल मीडिया, डिफरेंट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गुटिका में अंजन, और डिफरेंट मेथड में हम इसे भूत बाधा चिकित्सा के तौर पे अगर हम इसे यूज करते हैं बिलवादी गुटिका को, तो इसका अंजन अंजन यूज किया जा सकता है, इसका पान किया जा सकता है, इसका नस्से भी दिया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका बिलवादी गुटिका का जो टॉपिक है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आगे का जानकारी ग्रहण करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।